हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस। ये देखिए फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है। अभी तक आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम अपना सेटअप लगवाने में बिजी थे। अब सेटअप लग चुका है तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी रेगुलर क्लास होगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमारे चैनल कैरियर पॉइंट है और वीडियो को आप शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे, जितने बच्चे देखेंगे, उतना ही हमारा हौसला बनेगा। ठीक, पढ़ाने के लिए कम से कम ज़्यादा हम नहीं मांगते, कम से कम 100 बच्चे तो आप जोड़िए। एक बच्चा 100 नहीं, आप टोटल मिलकर 100 जोड़िए। हम तो 100 में ही संतुष्ट है क्योंकि 100 बच्चों तक वीडियो पहुंच रही है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है फेज स्पेस। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये फेज स्पेस है क्या। इसे समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी टर्म समझाता हूँ। आप इस स्पेस को, फेज को भूल जाइए और केवल स्पेस समझिए। देखिए स्पेस क्या होता है। स्पेस का हिंदी मीनिंग मैं आपसे बात करूं तो आप बखूबी जानते हो स्पेस का मतलब होता है स्थान। अब ये स्थान का फिजिक्स से क्या लेना देना है आप समझिए। देखिए कहीं पार्टिकल्स तो आप जानते हो, छोटे छोटे, आप केमिस्ट्री में ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हो। पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये जिस जगह पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। उस जगह को क्या बोला जाता है, स्पेस बोला जाता है। तो यही कितने टाइप का होता है, यही नॉर्मली होता तो बहुत ज़्यादा टाइप का है, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, केवल 3। क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 3 है तो हम 3 पे ही फोकस करेंगे। वे 3 कौन कौन से हैं, वे 3 एक तो आपके सामने लिखा हुआ है 3.1, यानी कि 3 में से एक का कौन सा है, फेज स्पेस। फिर 3.2 पर आएगा आपका म्यू स्पेस और एक आएगा आपका गामा स्पेस। आज ही हम तीनों पढ़ेंगे, ये नहीं मैं कल के लिए बचा दूंगा। आज वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो आज हम तीनों पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझिए, साथ साथ आप इसे पढ़ने मत लगिए, कभी आप पढ़ो। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी वर्डिंग्स पर ध्यान देना, इसे बाद में पढ़ना। ये पीडीएफ मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा क्योंकि कुछ बच्चों को शिकायत थी, भैया आप व्हाट्सएप पे लिंक तो भेज देते हो लेकिन आप पीडीएफ नहीं भेजते। आज मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा। देखिए सिंपल सी चीज़ मैंने बताया, जो भी इस क्लास में एनरोल होना चाहता है उसके पास व्हाट्सएप नंबर है, वो हमें मैसेज करें। और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा नंबर है 9520963132 9520963132। इस नंबर पर आप हमें क्लास लिखकर भेजिए। कुछ बच्चे नाम लिख देते हैं, केवल ये नहीं बताते उन्हें कौन सी क्लास की वीडियो पढ़नी है। आप बस नाम लिखिए और साथ में क्लास भी प्रेफर कीजिए, आप कौन सी क्लास के लिए वीडियो लेना चाहते हैं। देखिए खाली फिजिक्स ही नहीं, अब हमारी कल से मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। आप मैथ्स के लिए भी रहिए और एयरफोर्स के लिए भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अब मैं थोड़ा सा इस बकवास को विराम देते हुए अपने टॉपिक पर चलता हूँ। देखिए स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है फेज स्पेस। हम फेज स्पेस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर ए स्टैटिक सिस्टम मैं पहली वीडियो में बता चुका था। जिन्हें नहीं पता बच्चों को, वो इससे पहली वीडियो देखिए, उसमें मैंने सिस्टम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब मैं आपके सामने 2 वर्ड पढ़ाने वाला हूँ, स्टैटिक और डायनामिक, क्योंकि हमारी स्पेस में इन दोनों का बहुत रोल है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए इन दोनों वर्डों को लेकर, स्टैटिक और डायनामिक। देखिए स्टैटिक तो होता है जो रेस्ट में रुका हुआ हो, जो रेस्ट में हो, रुका हुआ होगा, उसे हम क्या बोल लेंगे, स्टैटिक बोल लेंगे। और डायनामिक जो चल रहा होगा, जैसे आप देखिए आप एक जगह शांति के साथ बैठे हो तो आपको बोलेंगे स्टैटिक, और आप चल रहे हो तो आपको क्या बोलेंगे, डायनामिक। देखो आप जानते भी होंगे डायनामो, डायनामो क्या होता है, जो चलता है मोटर टाइप, हाँ वही। और एक होता है स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप क्या होती है, भी चलती है, रुकी हुई होती है, एक जगह रुकी हुई होती है। तो स्टेशनरी शब्द जो बना है स्टैटिक से बना हुआ है और डायनामो डायनामिक से बना है। तो आप पहले समझिए फेज स्पेस। तो फेज स्पेस में जो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव, कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं तो वे इन छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो लिखने वाले हैं डेस्क्रिप्टिव है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो समझना है सारा ही। और जो ऑब्जेक्टिव हैं वाले हैं, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान देना है। जैसे फेज स्पेस में आपके सामने क्या जुड़ा हुआ है, स्टैटिक। तो फेज स्पेस में पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है स्टैटिक। तो फॉर ए स्टैटिक सिस्टम, यानी किसी भी रुके हुए सिस्टम के लिए। अब देखिए आगे पढ़ते चलिए साथ साथ। पार्टिकल रिमेन्स फिक्स्ड इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन इन द स्पेस, कि जब स्टैटिक सिस्टम है, जो पार्टिकल क्या होंगे, वे रुके हुए होंगे अपनी पोजीशन पे, इधर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही हमने क्या बताया, रेस्ट। ठीक, तो यही लिखा हुआ है फिक्स्ड इन द रेस्पेक्टिव पोजीशन इन द स्पेस। स्पेस में अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं। देखो अगर मार्कर का कलर चेंज कराना है तो आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि
किसी बच्चे को रेड कलर से प्रॉब्लम हो या रेड कलर वीडियो में क्लियर नहीं दिखता, हमें बताना कि ये क्लियर दिखता है या नहीं, हम मार्कर का कलर चेंज कर लेंगे आपके लिए। टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल 3D स्पेस। अब आप पहले एक 3 डायमेंशनल स्पेस समझिए। 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, आपने पढ़ी होंगी मैथ्स में, एक तो आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। तो इन्हें ही मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इनका ही जो प्लेन बचा, ये बचा, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो तीनों को मिलाकर जो भी स्पेस मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट स्पेस। और एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था और ये जेड एक्सिस था। एक्स एक्सिस के अलोंग आप किसी की पोजीशन बता सकते हो कि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी दूरी पर गया, वाई पर पोजीशन बता सकते हो, जेड पर पोजीशन बता सकते हो। तो इन्हें ही तीनों को मिलाकर जो स्पेस बनता है उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन स्पेस। मैं बोल रहा था कई टाइप के हैं, लेकिन आपके मेन फेज, म्यू और गामा, आपको इन तीन पर बहुत ज़बरदस्त फोकस करना है। तो मैं ये पोजीशन स्पेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फेज स्पेस समझने के लिए पोजीशन स्पेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पोजीशन स्पेस क्या है, वो स्पेस जहाँ किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताई जाए। अब पोजीशन आप किधर बता सकते हो, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग या जेड के अलोंग। तो देखिए इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे पूछेगा पोजीशन स्पेस के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम आप जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपको देखना है, देखो एक्स एक्सिस में एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। तो आप इन तीनों के अकॉर्डिंग लेंथ एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दोगे। एक लेंथ गिना जाएगा, एक ब्रेड्थ गिना जाएगा और एक हाइट गिना जाएगा। तो आप तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वॉल्यूम। देखिए मैंने लेंथ एलिमेंट डी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग डी वाई और जेड के अलोंग डी जेड, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाता है, मेरा वॉल्यूम आ जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम 2011 में शायद पूछा गया है। एग्ज़ाम मेरे याद नहीं, मैं देखकर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन से एग्ज़ाम में था। लेकिन आजकल पोजीशन स्पेस तो 4-5 सालों से बिल्कुल ख़त्म, पूछा ही नहीं गया। फेज स्पेस, म्यू स्पेस और सबसे ज़्यादा फेज स्पेस ही पूछा जाता है। इस वजह से ही मैंने इसे सबसे पहले इसे रखा है आपके सामने। देखिए आपके सामने क्या है, पोजीशन स्पेस। आप पोजीशन स्पेस बहुत अच्छी तरीके से समझिए। क्या 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, उनके अलोंग अगर हम किसी की पोजीशन बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन स्पेस बोलते हैं। अब देखिए मैं आगे चल रहा हूँ, थोड़ी सी पीडीएफ को मैं आगे ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक आगे ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। इफ़ द सिस्टम इज़ डायनामिक, अब क्या आ गया देखना, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था स्टैटिक और डायनामिक। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी देखना। स्टैटिक क्या होता है, रुका हुआ, और डायनामिक क्या होता है, चलता हुआ। इफ़ द सिस्टम इज़ डायनामिक देन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम में मूव। हमने क्या बताया था, डायनामिक में क्या होता है, मोशन होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी। डायनामिक इधर मूव करेगा ही करेगा। अब एक चीज़ समझिए, कोई पार्टिकल है उसमें मास तो होगा ही होगा। ये आप 9-10 में पढ़ चुके हो कि मास, ऐसी दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं जिसमें मास ना हो। मास तो होगा ज़रूर। और जब वो मोशन कर रहा है तो मोशन के टाइम उसमें क्या आ गई, वेलोसिटी भी आ गई, बेसिक चीज़। तो अब आप जानते हो, मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पार्टिकल में मास भी और वेलोसिटी भी है, वी भी आ गई। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, कमेंट में बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में बताइए इस दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को। आपको पता है पी। अब ये पी क्या है, पी है आपका मोमेंटम। तो अब आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ देखिए कोई अलग से फिजिक्स की खास बात यही है, इसमें कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ती। केमिस्ट्री में बनानी पड़ती है, फिजिक्स में पहले से ही है, ढूंढनी है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया था, क्या न्यूटन से पहले ग्रेविटी थी नहीं, क्या थी, बस न्यूटन ने क्या किया, उसे ढूंढा। तो फिजिक्स में चीज़ें पहले से ही थी, उनका बस नाम रख दिया गया। ठीक, तो आप देखें P = m × v, क्या बन गया, ये आपका मोमेंटम। अब इस मोमेंटम का मतलब क्या, आप देखें, मैं आगे थोड़ी सी थ्योरी पढ़िए, आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें, इफ़ द सिस्टम इज़ डायनामिक देन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम में मूव एंड हैंस द पोजेस मोमेंटम। देखो पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे और वे क्या दिखाएंगे, हैंड दे पोजेस मोमेंटम, वे मोमेंटम दिखाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल वी नीड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो देखो, एक तो हमें पोजीशन बताने के लिए तो हमें x y z चाहिए,
अब मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, वाई के अलोंग भी, जेड के अलोंग भी। तो अब हम उसे एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो तो पोजीशन को कर दिया। तो हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स अलोंग के मोमेंटम पी एक्स, वाई के अलोंग मोमेंटम पी वाई और जेड के अलोंग मोमेंटम पी जेड। तो सेम मोमेंटम स्पेस बन गया इन तीनों को मिलाकर। अब देखिए आपके सामने बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई है, पोजीशन, यानी कि अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे तो पोजीशन स्पेस बन गया, और हम इनसे ही मोमेंटम बना देंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये आपका क्या बन गया है? ये आपका बन गया मोमेंटम स्पेस। हमने बताया था पोजीशन स्पेस में वो वॉल्यूम पूछेगा, तो पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम के लिए आपने क्या किया था? लेंथ एलिमेंट लिए थे डी एक्स डी वाई डी जेड। अब वो क्या पूछेगा? मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम पूछेगा, तो आप इनका एलिमेंट लोगे, वो मोमेंटम एलिमेंट, बस आप डी लगा दोगे, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट में अगर आपको डाउट हो, आपको एलिमेंट का नहीं पता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि आप फाइनल ईयर में हो, आपको मोमेंटम और इसका मास का, वेलोसिटी का, पोजीशन का पता होना चाहिए, और साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको एलिमेंट का भी पता होगा। तो आपको पता चल गया पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम कितना होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये तो हो गया पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम। और मैं पूछता हूँ मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम पी एक्स पी वाई पी जेड। ये मोमेंटम थे, आप इसमें क्या कर दो? बस डी लगा दो एलिमेंट लेने के लिए, एक छोटी वैल्यू लेने के लिए। ठीक, तो अब आपके सामने मैंने बताया था फेज स्पेस, म्यू स्पेस, गामा स्पेस। फेज स्पेस समझने के लिए आपको दो स्पेस और समझने पड़ेंगे, एक पोजीशन स्पेस और एक मोमेंटम स्पेस। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस अच्छी तरह समझ में आ गया। जिसे नहीं आया हो वो बता देना, उसे मैं जूम ऐप के थ्रू स्पेशली अलग समझा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कभी भी चार्ज नहीं रखेंगे। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, वे क्या करते हैं, 4 दिन पढ़ाते हैं और फिर आपके लिए क्लास क्या रख देते हैं, पेड। ये हमारी क्लास आपके लिए लाइफ टाइम तक फ्री रहेगी। देखिए कोर्स थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे हम। देखें मैं अब आगे चलता हूँ। देखो, thus in a dynamic system the state of a particle can be completely described by specifying set of 6 coordinates x y z px py pz. The space formed by the 6 axes along these coordinates is known as phase space. अब देखिए हमने पढ़ तो ली इंग्लिश में ये जो भी था अड़गम सड़गम, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप जो दिमाग में था ना उसे हम एक साथ लेकर आते हैं। आपने पोजीशन स्पेस पढ़ा, एक्स वाई जेड, ये क्या था आपका? मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पोजीशन स्पेस। ठीक, आपने पढ़ा पी एक्स पी वाई पी जेड, ये क्या था आपका? क्या था आपका? मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस शॉर्टकट में लिख देते हैं एम एस। समझ जाना, पी एस का मतलब पोजीशन स्पेस, मोमेंटम का मतलब है एम एस, मोमेंटम स्पेस। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं, तो वही आपका क्या बन जाता है? गैस फेज स्पेस। बहुत अच्छी चीज़ समझी हमने। पोजीशन स्पेस क्या होता है? जब हम पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। मोमेंटम स्पेस क्या होता है? जब हम मोमेंटम डिस्क्राइब करते हैं। और फेज स्पेस क्या होता है? जब हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिक सी चीज़, आप पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस अच्छे से समझ चुके थे। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? फेज स्पेस। अब मैं आपसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूँ, हालांकि आपकी स्क्रीन पर है, कि फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कुछ बच्चे तुक्का मारेंगे, तुक्का नहीं मारना, आपको दिमाग से सोचो। पोजीशन स्पेस में 3, मोमेंटम स्पेस में 3, तो टोटल दोनों को जोड़ देना था, कितने हो गए? 6। एक क्वेश्चन बना आपका कि फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 6। ये लिखा हुआ भी है आपके सामने, ये लिखा हुआ 6 कोऑर्डिनेट्स। 3 तो पोजीशन के एक्स वाई जेड और 3 मोमेंटम के पी एक्स पी वाई पी जेड। बेसिक सी चीज़ थी। अब वही अगर मैं पूछूं फेज स्पेस में वॉल्यूम कैसे दिया जाता है किसी भी एलिमेंट का, तो आप भली बात ही अच्छे जानते हो। जो आपका पोजीशन स्पेस था उसमें आपने क्या दिया था? डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लाई कर दी थी। मोमेंटम स्पेस में डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की
मल्टीप्लाई कर दी, इसमें कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस है 6, तो 6 के मल्टीप्लाई कर दो, आपका मोमेंटम आ गया, फेज स्पेस का वॉल्यूम निकल के आ गया। अब देखिए फोर्स है डी टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टो आपका टॉर्क वाला है, लेकिन यहाँ मोमेंटम के वॉल्यूम को आपको घबराना नहीं, कुछ बुक्स में आपका डी वी भी लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मत घबराया करो यार, इतनी बेसिक चीज़ें तो आप जानते ही हो। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ तक हम कर चुके हैं, डी टो इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। तो अब आप इसमें से पढ़िए, आप पढ़ोगे इसमें से आपके सामने कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी हुई है, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आप इसे पढ़ना। अगर नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत है। 2f डायमेंशनल का मतलब है 2 × 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, यानी कि 6 डायमेंशन हो जाएंगी, इस तरीके से है ये आप पढ़ना। मैं आगे आपके एक नया स्पेस लेकर आ रहा हूँ, म्यू स्पेस। देखिए म्यू स्पेस के बारे में, ठीक है, म्यू स्पेस। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, गूगल आप सब चलाते हो, गूगल करना, आप गूगल पर म्यू स्पेस पढ़ना, थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँगा, हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद ही आ जाऊँ, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। ये देखिए ये म्यू स्पेस है सारा, म्यू स्पेस की कंडीशन है। और सबसे ईजी जो कभी कभार पूछा जाता है साल 2 साल में, गामा स्पेस, मैं आपको गामा स्पेस पढ़ाऊँगा। और गामा स्पेस पढ़ाने के बाद ये देखिए क्या लिखी हुई है आपके, ये गामा एप्लीकेशन ऑफ फेज स्पेस। मैंने आपसे कहा था कि जो फेज स्पेस है वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज स्पेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो आपको आज के लिए मैं होमवर्क में मैंने 2 चीज़ दी है, ज़्यादा नहीं दी, केवल 2 चीज़ यार। बेसिक डेफिनेशंस आप कमेंट में कीजिए, बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर हम बैठे हैं, क्योंकि अगर आपको पता होता सारी चीज़ें तो आप पढ़ते क्यों। सेम हमारी भी चीज़ें, हम जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं हम भी वहाँ से सीख ही रहे हैं, तो आप सरमाया मत कीजिए। म्यू स्पेस और गामा स्पेस, ये मैंने आपको एक तरीके पढ़ने के लिए दिया है। वह कुछ बच्चों ने कहा था सर आप अपना नाम नहीं बताते वीडियो में, देखिए मैं आपको अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम अंकित शर्मा है, अंकित शर्मा, और मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, एयरफोर्स रिजाइंड हूँ मैं। आप क्वालिफ़िकेशन अच्छे, मैं कोई आजकल के बच्चों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने खुद ने बीएससी करी और पढ़ाना चालू कर दिया, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता हूँ मैं। वीडियो शेयर कीजिए। देखिए बोर्ड पे अगर आपको बोर्ड पर मज़ा आता है तो मैं बोर्ड पर भी क्लास ले सकता हूँ, आपको बोर्ड पर भी मज़ा आता है तो मैं बोर्ड पर भी आपकी क्लास ले सकता हूँ, जैसे आप कहोगे वैसे पढ़ाऊँगा। आप कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में नहीं सॉरी, जब लॉकडाउन खुल जाएगा मैं आपको क्लासरूम दिखाऊंगा अपने कि क्लासरूम में कैसे होता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आजकल का टीचर हूँ 4 बच्चे लिए पढ़ाने बैठ गए, लेकिन यहाँ मैं आपके लिए फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लास, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। वीडियो पढ़िए, मैं आपको इसकी, देखिए मैं आपसे कह रहा था म्यू स्पेस और गामा स्पेस आप गूगल पर सर्च करिए, मैं आपको गूगल पर सर्च छोड़िए, मैं पे जितने कॉन्टैक्ट नंबर है जिन्होंने मुझे मैसेज किया है उन्हें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और आप वहाँ से पढ़िए। पढ़ाऊंगा मैं भी म्यू स्पेस गामा स्पेस, लेकिन आप इतने दिमाग पर जोर नहीं डालोगे तो आपको खुद कैसे समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग पर भी जोर डालना, ठीक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक बच्चों, बाय बाय।